है। पप्पू यादव पर कार्रवाई होने की बात हो रही है कि इधर उधर करते हैं, कांग्रेस के बारे में इधर उधर करते हैं, गठबंधन के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, निकाला जाए इनको पार्टी से। मजबूत कर दिया, लोकसभा में ज्यादा सीटें आ गया है, मतलब राजद के कंपेयर में, तो इसलिए चाहते हैं कि अब अकेले ही लड़ जाए। ये है कि रोड जो है वो चलने के लिए बना है, नमाज पढ़ने के लिए बना है। अगर इतना ही नमाज पढ़ना है तो जाकर स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, या फिर मंदिर मस्जिद में पढ़े, नहीं जगह मिलता कब्रिस्तान में पढ़े। रामनवमी में 10-10 घंटा पूरा सड़क मार्ग बंद हो जाता है, तो उन्हें कहाँ मनाना चाहिए? शमशान में। भंडारा जो लगता है उसे कहाँ करना चाहिए? शमशान में। नवरात्र में, दुर्गा पूजा में 25-25 दिन तक एक तरफ के मार्ग को बंद कर पूजा पंडाल और भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। माता रानी का आराधना होती है, पूजा अर्पण होती है, भोग लगता है, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? शमशान में। ये लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गया है इन लोगों का। ये लोग देश में नफरत उगलना चाहते। कांग्रेस की सरकार में किसी राष्ट्रपति को किसी मंदिर से जाने से रोका गया था क्या? अरे एक खबरें ये भी चली थी, उड़ते उड़ते खबर आया था कन्हैया कुमार के जाने के बाद आप मंदिर को सर बदल क्यों जाते हैं सर? जैसे ही बात एनडीए की आती है आप लोग माइक हटा लेते हैं, हमारे नेता बोलते हैं तो सदन में माइक बंद हो जाता है। ये खेला क्या चल रहा है इस देश में साहब? आप बताइए ना कि बोलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाता है सर। गला घोट दिया गया, देश में लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या बात करते हैं सर आप? आप जिस समाज की राजनीति या जिस पूरा वर्ग की राजनीति आप करते हैं, उसी का भी एक वोटर जो है एआईएमआईएम को सपोर्ट करता है, क्या वो इस एरिया में इस यात्रा को प्रभावित करेंगे? की बात आप बताइए ना, हिंदू जाति के लोग सभी लोग भाजपा को ही वोट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। तो फिर ये आप कैसे कह दिए कि सारे लोग जो है मतलब इस जाति और समाज की बात? सलमान अब सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है, मुसलमान को अब पूरी भागीदारी चाहिए। ये लोग सिर्फ मुसलमान को वोट देने की मशीन समझ रखे हैं। जब आपको सत्ता दिया था तब देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज आपने 2,73,000 करोड़ का 2,73,000 करोड़ का कर्ज डाल दिया। जिम्मेदार कौन है? पिछले 40 साल के स्तर को पार कर गया है जहां पे बेरोजगारी आई है। जिम्मेदार कौन है? भी तो कांग्रेस का सरकार था। कहां पर कांग्रेस की सरकार? पूरा देश में सरकार था, हर जगह सरकार था, मैक्सिमम राज्यों में नहीं का सरकार था। अब कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, रोजगार क्रिएट किया, मनरेगा क्रिएट किया, शिक्षा का अधिकार क्रिएट किया, सूचना का अधिकार क्रिएट किया। आज जो मौजूदा सरकार है, आज तो सूचना के अधिकार को भी बंद करने पर लगी है। नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। कन्हैया इस वक्त बिहार दौरे पर हैं, और कन्हैया यानी कि कांग्रेस, और कांग्रेस का पसंदीदा अगर कोई क्षेत्र होता है तो वो सीमांचल होता है। और इसी मुद्दे पर, इन्हीं बातों को लेकर इस वक्त हम लोग जो है कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष हैं अली अहमद खान जी, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ा हंगामा हो गया आज कन्हैया के यात्रा में। वहां युवा जिला अध्यक्ष को कहा गया गर्मी तुम्हारा ठंडा कर देंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। और जो अभी का जो माहौल है, इस माहौल में अब आपका प्रश्न है कि जो आपने कहा कि गर्मी ठंडा कर देंगे, इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं है, रूमर होता रहता है। इसमें क्या है, रूमर्स तो होते रहते हैं, अपोजिशन का काम है लोगों पर आरोप प्रत्यारोप करते रहने, उसमें क्या। अच्छा, यात्रा अपने क्षेत्र में कब? 3 तारीख संभावित तिथि है। अला कमान किस तरह का क्या निर्णय लेता है, जिस तरह का दिशा निर्देश होगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा उस पर काम करेंगे। अच्छा, माहौल कितना गर्म होगा कन्हैया कुमार के आने से? इसलिए कन्हैया कुमार के आने से क्योंकि कन्हैया में भी लोग भविष्य देखते हैं बिहार का, लेकिन उनसे बड़ा भविष्य देखते हैं तेजस्वी यादव में। युवराज भी है, क्योंकि बड़ा आदमी का बेटा है, तो कैसे आप लोग का तालमेल कैसे बैठेगा? आशीष जी, ऐसा है कि आप इस बात को समझिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बड़ा दिन के बाद उसको लाया गया बिहार में। कैसी बातें करते हैं? इसके पहले भी वो बिहार से चुनाव लड़े थे। बिहार से अगर इस बार लड़ते तो जीत भी जाते। एक बार लड़ा दिए, उसके बेगूसराय से फिर बोले दिल्ली चल जाओ। ऐसी बात नहीं है, ये तो पार्टी पर निर्णय होती है कि पार्टी निर्णय करती है कि कौन कहां से लड़ेंगे, कौन कहां से किस तरह की रणनीति होती है। ये तो आला कमान के ऊपर निर्भर करता है, और पार्टी कार्यकर्ता का काम है कि पार्टी उन्हें जहां भेजती है वो वहां जाते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि कन्हैया कुमार भी बिहार के चेहरा है, और अभी आपने कहा युवराज भी बिहार के चेहरा हैं, और भी लोग चेहरा हैं। तो यही तो लोकतंत्र है ना, कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं चलता है। ये कांग्रेस है, यहाँ एक ही चीज थोड़ी है, मोदी नहीं तो कौन। यहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ चेहरों की कमी नहीं। आप जहाँ बैठे हैं, जिस एरिया के ज्यादातर रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, वहाँ पप्पू यादव है। अरे मैंने कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ चेहरा की कमी थोड़ी है। पप्पू यादव पर कार्रवाई होने की बात हो रही है कि इधर उधर करते हैं, कांग्रेस के बारे में इधर उधर करते हैं, गठबंधन के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, निकाला जाए इनको पार्टी से। कार्रवाई की बात आप बोल रहे हैं, ये आपके मुंह से मैंने सुना है। अभी तक तो ऐसी कोई बात है, कोई आधिकारिक बयान है तो दिखाइए। मतलब ये सब अभी नहीं है।
आप कह रहे हैं तो राजद के विधायक जो है रुकमुद्दीन जी हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड है, हमने ही सवाल किया था जब तेजस्वी यादव आए थे, बोले वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मेंबर नहीं है, क्योंकि आज भी सदन में जब वो उठते हैं तो जिनको नहीं पता है वहां देख लीजिएगा, वहां निर्दलीय सांसद लिखा था। बाकी के और गठबंधन की कितना मजबूती देखते हैं, क्योंकि जिस जिला में है उस जिला में एक और इफ्तार पार्टी पप्पू यादव जी उधर रख रहे हैं और जो कि कांग्रेस के हैं, और आप यहाँ भी रख रहे हैं। कांग्रेस के अब तक उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया नहीं है। वो एक निर्दलीय सांसद है, बहुत लोकप्रिय सांसद है, लेकिन निर्दलीय है। अगर कांग्रेस गठबंधन करके होता तो महागठबंधन का एक जगह होता। कांग्रेस ही नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस की कैसे मानूं जब तक आप सदस्य ग्रहण नहीं होंगे। आपका आज भी इंडिया के पार्लियामेंट में निर्दलीय सांसद में है। वो है निर्दलीय सांसद, इसमें गलत क्या है? ये तो डबल मजा ले रहे हैं, मतलब निर्दलीय सांसद रहना है, पार्टी में भी रहना है किधर? वो निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने झारखंड में भी काम किया, दिल्ली में भी काम किया, ऐसी बात थोड़ी है। वो बिहार में भी काम कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि ये शीर्ष के जो नेतृत्व होती है वो तय करता है कि किनको क्या जवाबदेही तय करना है। अब आपने बात किया कि बाईसी के विधायक जो है रुकमुद्दीन साहब ने कहा है, तो वो राजद का मामला है, वो राजद के लोग देखेंगे, राजद की बात करेंगे। गठबंधन में हम लोग सब साथ हैं। सेम डेट में आपका इफ्तार पार्टी जिला स्कूल में चल रहा था और वही सेम डेट में बाईसी में भी चल रहा था। उस डेट में तो अरबिया कॉलेज में भी चल रहा था, उस डेट में और भी जगह। वहाँ बड़े नेता नहीं थे, जहाँ बड़े नेता है होते हैं हम लोग की नजर वहां पर रहती है। यहाँ पप्पू यादव और जिसका अगुवाई आप कर रहे थे, और उधर जो है तेजस्वी यादव जिसका अगुवाई और दूसरे लोग कर रहे थे। भैया मैंने कहा कि सीमांचल छोटी सी जगह है, पूर्णिया सदर विधानसभा था, वो 22 विधानसभा है। अब एक ही दिन में यहाँ तो अगर पूर्णिया विधानसभा के अंतर्गत तेजस्वी यादव जी की अवतार पार्टी होती और फिर पप्पू यादव जी की अवतार पार्टी होती तो कोई सवाल था। दो अलग अलग विधानसभाएं हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कांग्रेस के आप जो है बरवक्ता वाला मूड में आप हमेशा रहते ही हैं जिलाध्यक्ष आप, लेकिन आपको लगता है कि अगर कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए चुनाव? देखिए, मैंने कहा कि ये शीर्ष के नेतृत्व तय करेंगे। एक सिपाही होने के नाते, एक वोटर होने के नाते बिल्कुल हम चाहेंगे कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो हम लोगों का ऊर्जा और भी बढ़ता है। अकेले लड़ती है? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर वैसे विकल्प बनता है तो लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तैयारी है, मजबूत कर दिया लोकसभा में, ज्यादा सीटें आ गया है, मतलब राजद के कंपेयर में, इसलिए चाहते हैं अकेले ही लड़ जाए। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि लोकसभा में ज्यादा सीटें आ गई, मेरे कहने का सीधा तात्पर्य आपसे समझिए, कोई भी पार्टी चाहती है कि वो सिकुड़ कर रहे, वो चाहती है लड़े। तो हम अगर हमारे शीर्ष के नेतृत्व का आदेश होता है चुनाव लड़े, तो कार्यकर्ता तैयार है, चुनाव होगी तो लड़ेंगे। कन्हैया कुमार का यात्रा जो है वो कहाँ कहाँ का है, क्या क्या कुछ है, ताकि लोग भी जान जाएंगे, क्योंकि बड़ा उम्मीद रहता है लोगों को जो कन्हैया कुमार के फैंस हैं या जो विरोधी हैं। कन्हैया की एक पहचान है, विरोधी भी उनको देखने आता है, सुनने आता है, और सपोर्टर तो आते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ पक्ष और विपक्ष साथ चलते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। यही तो हमारे देश का संविधान है। बाबा राव भीम साहब का, जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, जो देश में कानून है, वही तो वो कह रहे हैं ना। कन्हैया जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि देश कानून से चलेगा। उन्होंने क्या गलत कहा? आप बिहारी नहीं हो, आपको काम बिहार में नहीं चाहिए, तो क्या गलत है? पूरे बिहार में दौरा है, होगा। इससे पहले भी तो कांग्रेस का सरकार था। कहाँ पर कांग्रेस की सरकार? देश में सरकार था, हर जगह सरकार था, मैक्सिमम राज्यों में नहीं का सरकार था। अब अभी तक नौकरी नहीं दी है, तभी तक तो सब, मतलब आज से नहीं, हमको लगता है जब हम लोग पैदा भी नहीं होंगे उस समय तक लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। नया क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जैसे आपने बोला तो फिर तो बात वही हो गई ना। अगर उस समय तक, जिस समय देश आजाद हुई, आप भारत को कब से मानते हैं? 2047 से, 1947 से या 2014 से? कब से मानते हैं? 1947 से मानते हैं। जब आप 1947 से मानते हैं तो जब ज्यादातर दिन, ज्यादातर साल, ज्यादातर बार कांग्रेस की सरकार रही है। बिल्कुल, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही होगी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को आप जिम्मेदार मान रहे हैं, तो आप देखिए ना कि कांग्रेस ने 1947 में देश की आजादी हुई, देश की आजाद के बाद कई दुखद घटनाएं हुई, इंडिया का डिवीजन हुआ, हमने 2-2, 3-3 युद्ध लड़ा, देश की अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, देश के पास कितनी धन संपत्तियां थी, कितने रिसोर्सेस थे। कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, रोजगार क्रिएट किया, मनरेगा क्रिएट किया, शिक्षा का अधिकार क्रिएट किया, सूचना का अधिकार क्रिएट किया। आज जो मौजूदा सरकार है, आज तो सूचना के अधिकार को भी बंद करने पर लगी है। मनरेगा पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कहा था, मैं आपकी इस योजना को बंद नहीं करूंगा, ताकि 2014 से पहले बिहारी मजदूर या बिहारी युवा बाहर नहीं जाते थे काम करने के लिए। भाई, मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा आपको कि जब देश आजाद हुई तो देश के पास कितनी व्यवस्थाएं थी। देश को संबल बनाने में वक्त लगता है। किसी मकान को आप बनाते हैं ना सर, तो नींव खोदने
एलिफेंटा बनाने और पिलर खड़ा करने तक बहुत मेहनत होती है। छत तो तुरंत ढल जाता है और 21 दिन में खुल जाता है, लेकिन पिलर 21 दिन में नहीं बनती है सर। वो अब फिर सरकार में आइएगा तब पलायन रुकेगा। मैंने कहा मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो उस समय भी कांग्रेस ने बहुत हद तक प्रयास किया था। कांग्रेस ने प्राइवेट बैंकों को सरकारीकरण करने का काम किया था और वहां पर रोजगार का क्रिएट करने का काम किया था। आज आप सब कुछ प्राइवेटीकरण करके रोजगार को खत्म। इस 14 वर्षों में 11 साल हो गई आपके सरकार को, एनडीए की सरकार के 11 साल में आप देख लीजिए ना, पिछले 40 साल के स्तर को पार कर गया है जहां पे बेरोजगारी आई है। जिम्मेदार कौन? नेहरू। कौन जिम्मेदार? ये दो टर्म के जो भी सांसद अभी रहे हैं, जो प्रधानमंत्री है, सब उसके लिए जिम्मेवार। मैं कहा कह रहा हूं, मैंने कहा कि जिम्मेदार कौन? हमने जितने जॉब्स क्रिएट किए थे, कांग्रेस ने जितनी जॉब्स क्रिएट किया था, उस जॉब को तक पहुंचाने में जो कांग्रेस की जो काम किया था, उसके पायदान से गिरकर आप नीचे आए, इसके लिए जिम्मेदार कौन? माननीय मनमोहन सिंह ने जब आपको सत्ता दिया था तब देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था और आज आपने 2,73,000 करोड़ का 2,73,000 करोड़ का कर्ज डाल दिया। जिम्मेदार कौन? नेहरू। चलिए इन पर हम लोग कन्हैया कुमार सवाल ले लेंगे। सवाल आपसे ये है कि कन्हैया की यात्रा में पप्पू यादव शामिल होंगे कि नहीं होंगे? देखिए फिर वही सवाल। अरे पप्पू यादव अभी आपके नेता हैं, सांसद भी हैं, उनके भी प्रवक्ता आप हैं और उधर माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो ये सवाल बनता है ना कि अगर अररिया में तो नहीं दिखाई दिए और पप्पू यादव का कद सिर्फ पूर्णिया भर है नहीं, पूरा देश की पूरा कम से कम बिहार की तो बात करते ही करते हैं, घूमते तो हैं पूरा बिहार, तो जब अररिया में नहीं है तो सवाल बनता है ना कि पूर्णिया में नहीं रहेंगे। अब देखिए मैंने कहा कि और जिला अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी तय करेगी। अब वो निर्दलीय सांसद हैं, वो आना चाहे उनका स्वागत है, इसमें कौन कहता है कि वो नहीं आएंगे? यार स्वागत है, आना चाहते। ये तो पलायन रोको रोजगार दो जो यात्रा माननीय कन्हैया जी का चल रहा है, गरीबदास जी साथ चल रहे हैं और भी कई बड़े नेता कहीं कहीं जुड़ते हैं, कहीं कहीं नहीं जुड़ते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते हैं। तो जहां जिस तरह की जरूरतें होती है, जहां जिस तरह का काम होना है वहां लोग हो रहे हैं। अब पूर्णिया की बात है, पूर्णिया के सांसद हैं, उनको आना चाहिए। अगर वो आते हैं में आते हैं, अब अररिया में ही आज जो है पता नहीं क्या हुआ, एग्जैक्ट अधिकारी पुष्टि नहीं हुए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक के भतीजे को या भाई को वहां पर जो खदेड़ दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि युवा जिलाध्यक्ष थे उनको कह दिया कि तुम्हारा गर्मी झाड़ देंगे। तो क्या ये कौन करवा रहे हैं? AIMIM का लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो वहां विधायक है वो पहले AIMIM के साथ। सर अररिया टाउन के विधायक कौन? किस पार्टी से आते हैं? तो अरे आपके वहां पर है ना, गठबंधन से लोग है ना वहां पर, गठबंधन के लोग किस पार्टी से आते हैं अररिया टाउन के विधायक? बताइए ना। भाजपा का तो काम ही है देश में झूठ फैलाना। मतलब ये भी भाजपा ही करा दिया, तो झूठ ही फैला रहे हैं ना। कहाँ पर कोई आधिकारिक शाहनवाज जी करवा दिया, कोई पुष्टि है? कोई अधिकारी AIMIM का आदमी AIM का विधायक कहाँ का है? था ना पहले आपका जोकीहाट के विधायक था ना AIM का, जो आज चला गया आपके गठबंधन में। भाई तो जोकीहाट की आप बात कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं अररिया टाउन की बात कर रहे हैं। एक विधायक का एरिया बड़ा नहीं होता है, जो मंत्री रह चुके, आपदा मंत्री रह चुके, उसका एरिया बड़ा नहीं, क्या उसके वर्कर जो है वहां नहीं हो सकते? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप जिस समाज की राजनीति या जिस पूरा वर्ग की राजनीति आप करते हैं, उसी का भी एक वोटर जो है AIMIM को सपोर्ट करता है, क्या वो इस एरिया में इस यात्रा को प्रभावित करेंगे? ये लोकतंत्र है सर। आपने कहा कि जिस जाति जिस समाज की बात, आप बताइए ना, हिंदू जाति के लोग सभी लोग भाजपा को ही वोट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। तो फिर ये आप कैसे कह दिए कि सारे लोग जो है मतलब इस जाति और समाज की बात कैसे कह दिया आप? AIM खेल नहीं बिगाड़ेगा। AIM की बात AIM से कीजिए ना, वो बताएगा, मैं क्यों बताऊं AIM के बारे में? मैंने ठेका ले रखा है AIM का, मैंने ठेका ले रखा है, लिया है नहीं ना लिया है? कांग्रेस में सबका स्वागत है, कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने का काम करती है। कांग्रेस में कोई जाति भेद, धर्म, ऊंच नीच, ये सब बातें कांग्रेस में नहीं होती है। कांग्रेस में ये सब बातें नहीं होती है। कांग्रेस की सरकार में किसी राष्ट्रपति को किसी मंदिर से जाने से रोका गया था क्या? अरे एक खबर ये भी चली थी, उड़ते उड़ते खबर आया था कन्हैया कुमार के जाने के बाद आप सर बदल क्यों जाते हैं सर? जैसे ही बात एनडीए की आती है आप लोग माइक हटा लेते हैं, हमारे नेता बोलते हैं तो सदन में माइक बंद हो जाता है। ये खेला क्या चल रहा है इस देश में साहब? आप बताइए ना कि बोलने नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाता है सर, गला घोट दिया गया। देश में लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है, देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या बात करते हैं सर आप? आप बताइए ना। मैंने तो पूछा कि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की सरकार में किसी राष्ट्रपति को किसी मंदिर से जाने से रोका गया? नहीं ना। आपके यहाँ तो संसद भवन के उद्घाटन में नहीं पूछा गया, राम मंदिर में उन्हें नहीं न्योता दिया गया, राम मंदिर उद्घाटन में न्योता नहीं दिया गया, जहां भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था,
सारे लोग आए, एक्टर सेक्टर सब लोग आए। अच्छा, अंतिम आपसे सवाल ये है, नीरज मंत्री बबलू है, भाजपा के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, वो कहे हैं खासतौर पर आप लोगों के कौम को लेकर टारगेट किए हैं कि रोड जो है वो चलने के लिए बना है, नमाज पढ़ने के लिए बना है। अगर इतना ही नमाज पढ़ना है तो जाकर स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े या फिर मंदिर मस्जिद में पढ़े, नहीं जगह मिलता कब्रिस्तान में पढ़े। बड़ी अच्छी सवाल आपने रखा है। ये सवाल तो आपको योगी जी से भी पूछना चाहिए था। वो तो छत पर नमाज पढ़ने से लोगों पर बैंड लगा दिए साहब, ड्रोन उड़ाकर देख रहे थे कौन छत पर नमाज पढ़ता है। और रहा नीरज भाई जी, नीरज भाई तो हम नहीं कहते हैं, नीरज चचा कहते हैं उनको। नीरज चचा क्या मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनसे पूछना चाहिए। कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़े जाते हैं, शमशान में लोगों की अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा होती है, मोक्ष के दिए जाते हैं, ना कि वहाँ कोई पूजा पाठ अनुष्ठान और नमाज होती है। अगर रमजान के अलविदा जुमा में बहुत ज्यादा क्राउड होती है, बहुत ज्यादा क्राउड होते हैं, वो नमाज मस्जिदें भर जाती है, तब लोग बाहर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। अगर ठीक है, मैं मानता हूं 1 घंटा 2 घंटा के लिए डिस्टरबेंस आती है। अगर 2 घंटा के डिस्टरबेंस में अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, फिर बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। लेकिन सवाल है तो मैं जवाब दे दूं, रामनवमी में 10-10 घंटा पूरा सड़क मार्ग बंद हो जाता है, तो उन्हें कहाँ मनाना चाहिए? शमशान में। हाँ, भंडारा जो लगता है उसे कहाँ करना चाहिए? शमशान में। नवरात्र में, दुर्गा पूजा में 25-25 दिन तक एक तरफ के मार्ग को बंद कर पूजा पंडाल और भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। माता रानी का आराधना होती है, पूजा अर्पण होती है, भोग लगता है, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? शमशान में। ये लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गया है इन लोगों का। ये लोग देश में नफरत उगलना चाहते हैं। मैंने वही तो कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो चुनाव नजदीक आ चुका है, इसलिए सब पार्टियां अपना अपना बीज जो फोटो में डालना होता है वो शुरुआत कर चुके हैं, जिसका फसल अक्टूबर और नवंबर में कटना होगा, क्योंकि उसी वक्त में चुनाव होगा। और अभी रमजान का महीना था, इसलिए सगुफा भी जो उनको छोड़ना था, क्योंकि भाजपा के मंत्री विधायक दोनों नीरज बबलू उन्होंने छोड़ दिया। बाकी उस पर क्या रिएक्शन था ये वो हम भी आपको बता दिए। माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष है। बाकी कन्हैया कुमार का जो विस्तृत प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया। कन्हैया कुमार का आगमन जो है वो सीमांचल में हो चुका है, और आज जो उनका प्रोग्राम था वो अररिया में था, उसके बाद फिर किशनगंज है, फिर उसके बाद पूर्णिया है, अब फिर आगे कटिहार होगा, और उसके रास्ते फिर आगे किसी और जिला के लिए। देखिए ना सर, आप कहे ना, नीरज जी कह रहे हैं कि शमशान में जाना चाहिए, और उनके प्रधानमंत्री जो है ईद की सौगात बांट रहे हैं। हाँ जी, वो सब खेला चल रहा है। अरे भैया, बिहार में है, इसलिए चुनाव के हिसाब से ये लोग सिर्फ मुसलमान को वोट देने की मशीन समझ रखे हैं। मुसलमान अब सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है, मुसलमान को अब पूरी भागीदारी चाहिए। चलिए, बाकी और आपको कन्हैया कुमार का क्या कुछ अपडेट है? कन्हैया कुमार की यात्रा किस हिसाब से, किस तरह से होती है, वो भी पूरी खबर, पूरा फुटेज, पूरा कार्यक्रम जो है वो हम लोग लाइव अपने चैनल पर दिखाएंगे।